मेरी पहली सैलरी आई और पहली सैलरी ही मैंने अपने सिस्टर को भेज दिया, बड़ी सिस्टर को, और बिना मम्मी पापा को बताए। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि क्या ये सारी स्टोरी हम सारे भाई बहनों को सिमिलर वे में इम्पैक्ट की? नहीं। जब हम एक ही क्लास में एक ही चीज़ पढ़ाते हैं सारे बच्चों को, कौन कैसे रिसीव करता है, किस डायरेक्शन में जाता है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वेलकम टू माय चैनल एंड हमारी सीरीज मेरी किताब का एक पन्ना में आपका स्वागत है। इस सीरीज में अपनी लाइफ से जुड़ी छोटी मोटी एक कहानी सुनाता हूँ और ये बताने की कोशिश करता हूँ कि उस स्टोरी का मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा, कितना वैल्यू रही, और इस तरह की छोटी चीज़ों से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या इम्पोर्टेंस रहता है। आज के इस चैप्टर का टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ स्टोरी ऑन आवर लाइफ। जो हम छोटी छोटी मॉरल इथिकल कहानियाँ सुनते हैं अपने मम्मी पापा दादा दादी से या सोसाइटी से, उन छोटी स्टोरीज़ का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रहता है और वो सारी स्टोरी हमको कैसे इम्पैक्ट की है। सो आई एम गोइंग टू शेयर 2 स्टोरी आई लिसन फ्रॉम माई मॉम एंड डैड एंड मैं फैमिली ब्लॉग भी बनाता हूँ। हमारी टीम उधर बोल रही है क्रेजी क्रेजी क्रेजी, ए क्रेजी कम हियर। हाँ हेलो गाइस, नो पहले बताइए कि एक स्टोरी सुनाइए आप लोग। टाइम What was that? Lot of people. A lot of people were there. They're ready for vroom monster trucks. They were ready to see the monster truck race. So जो रियल लाइफ स्टोरी है अपनी की सोसाइटी की, आपके सराउंडिंग में, वो सब भी स्टोरी बच्चों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So आज 2 स्टोरी बताऊंगा कि मेरी मॉम ने मुझे सुनाया था और उस स्टोरी का क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक हमारी मामी थी, तो मेरे मामा की बहुत कम एज में डेथ हो गई और उनके 3 बच्चे थे। फिर ससुराल में मामी को बहुत कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाया और उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, तो मायके चली गई। तो मेरी मामी हमेशा अपने मायके में रहती थी और उनको सपोर्ट करते थे उनके भाई बॉम्बे में रहते थे। जो भी जॉब करते थे मुझे ख्याल नहीं है, बट बहुत सपोर्ट करते थे। उनकी भी फैमिली है और उनके भी सारे भाई हैं, तो सबकी अपनी अपनी फैमिली है। तो लगा कि कैसे होगा, तो मामी के भाई ने उनको ज़मीन भी दिया कि कुछ खेती बाड़ी करो, इस तरह करो। कुछ ज़मीन दे के घर बनाया छोटा सा कि यहीं पे बच्चों को पालो और रहो। कुछ और भी रिसोर्सेज दिए और बहुत हेल्प करते रहते थे। मेरी माम थी, हमेशा मामी से मिलती रहती थी। उनका मेरी मम्मी के साथ मेरी माम के साथ मामी का बड़ा अच्छा कनेक्शन था। तो मेरी माम हमेशा मुझे बताती रहती थी कि यार उसका भाई है ना, बहुत अच्छा भाई है, उसका भाई जैसे सबको भाई मिले, ऐसा मतलब हमेशा बोलती थी। उसका भाई इतने टाइम से सपोर्ट करता है, देखो। तो हमेशा एग्जाम्पल देती थी। जब मेरी माम जाती थी मिलने के लिए मेरी मामी से, तो मेरी मामी के भाई बहुत मेरी माम को भी मानते थे, बहुत अच्छे से मानते थे। तो हमेशा मम्मी आके वो चीज़ें स्टोरी सुनाती रहती थी। उनका बिहेवियर मम्मी को कितना इम्प्रेस कर रहा है और सब लोग ऐसे पर्सन को चाहते हैं, ऐसे पर्सन को लाइक करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये रहता था कि यार हमें भी अगर कुछ बनना है तो ऐसा बनो कि सबको हेल्प करो ताकि लोग अप्रिसिएट करें। दूसरी स्टोरी, हमारे बगल में ही एक चाची थी। सो चाची की जो मायके के लोग थे बड़े ठीक ठाक थे, अच्छे घर से थे, बट चाचा की कंडीशन बहुत गड़बड़ थी, मजदूरी करते थे और बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी। तो जब भी चाची को ज़रूरत पड़ता था ना, तो उनके भाई हमेशा उनके लिए खड़े रहते थे। अभी ज़रूरत पड़ा अभी आ गया, और कुछ आ भी रहे हैं ना तो छोटा मोटा उनको नहीं, उनकी ज़रूरत की हर एक चीज़ लेके आते थे हमेशा। तो चाचा को बहुत सपोर्ट हो जाता था और मम्मी वगैरह हमेशा बोलते देखो चाची के भाई कितने अच्छे हैं। सो वो सब स्टोरी जब हम लोग सुनते हैं तो उससे सीखते भी हैं, और आप अपने बच्चे को ये भी बता रहे हो कि इस तरह के लोगों का वैल्यू होती है, इस तरह लोगों को सब लोग लाइक करते हैं एंड हम लोग को ऐसा बनना भी चाहिए। तो इनडायरेक्टली वो सब मेरे अंदर आता भी था कि यार हमको भी ऐसा बनना चाहिए ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, अपने भाई बहनों की हेल्प कर सकूं, सबकी हेल्प कर सकूं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये सब स्टोरी जो सुना था उसका रियल लाइफ में मेरे ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा। हम लोग के घर में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, तो इतना सिचुएशन नहीं था कि किसी को हम बहुत ज़्यादा हेल्प करें, बट जिस लेवल पे भी था, जहाँ भी लगता था कि हेल्प कर सकते हैं, मैं हमेशा करता था। जब मुझे फर्स्ट जॉब लगी थी मास्टर के बाद इंडस्ट्री में, तो मैं गया था और मेरी पहली सैलरी आई थी। तो अगर किसी के घर में बहुत
मतलब किसी घर में कोई जॉब ही नहीं किया हो, फर्स्ट टाइम जॉब लगी हो, सैलरी आ रही हो, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अब ये करेंगे ये करेंगे। मेरे मम्मी पापा भी वैसे एक्साइटेड थे। मेरी पहली सैलरी आई और पहली सैलरी ही मैंने अपने सिस्टर को भेज दिया, बड़ी सिस्टर को, और बिना मम्मी पापा को बताए। तो मुझे इतना नहीं था कि मुझे लगा ठीक है सिस्टर को ज़रूरत है, वो बोल रही है कि, तो मैंने सिस्टर को 5,000 रुपये दे दिए, अर्जेंट था। और मेरी मम्मी पापा को जब पता चला तो मेरी भी रिमांड हो गई, सिस्टर की भी रिमांड हो गई कि तुमने बिना पूछे क्यों पैसा मांग लिया। कहना ये चाह रहा हूँ कि ये था कि मेरे लिए कि मेरी सिस्टर को ही है, उसको चाहिए और उसको लग रहा है कि मेरा भाई कमा रहा है, मैं इससे हेल्प ले सकती हूँ और अर्जेंट है, तो उसने बोला मुझे करना चाहिए। तो ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट था कि मैंने दे दिया, मुझे कुछ नहीं लगा। जब मेरे मम्मी पापा ने बोला कि भाई हम लोग भी हैं, हमसे एक बार पूछ लेते हैं, हम लोग भी इस आस में है कि अब बच्चा कमा रहा है तो घर पे कुछ काम करेंगे, तो उनका भी पॉइंट भी सही था। बट मुझे लगा मेरी सिस्टर है, तो ये सोचिए कि पहली बार हम जॉब करने गए हैं, फर्स्ट सैलरी है और अपने लिए हम कुछ लग्जरी चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, फ़ोन चाहिए चाहिए कुछ नहीं खरीद रहे हैं। मैं उसको सैलरी भेज दिया अपनी सिस्टर को। तो ये था इम्पैक्ट। उस स्टोरी से कहीं ना कहीं ये था कि मुझे भी अपनी बहनों को, अपनी भाइयों को, सबको हेल्प करना है जहाँ भी रहे। दूसरी मेरी सिस्टर थी, वो भी पार्लर खोल रही थी, तो उसको हर तरह से मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। कि मैं कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बिना घर वालों को बताए पैसा दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर है, ज़रूरत है और मुझे भी ऐसा रहना चाहिए कि किसी को मैं अपनी सारी बहनों को, भाइयों की हेल्प करूं। बड़ी सिस्टर की घर की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में रहेगा, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा मेहनत कर रही है। फिर बाद में अभी उसका 3-4 साल पहले 50-60 हज़ार रुपये मैं भी दिया, कुछ अपना पैसा लगाई थी, एक छोटा सा दुकान खोली, वो चलाती है। उसकी लड़की भी 24 साल की है, तो उसकी लड़की का भी अभी पार्लर में खुलवाया हूँ और अभी भी उसकी लड़की का भी पार्लर खुलवाया हूँ और उसके लिए पैसे वैसे दे के खुलवाया। अभी देखिए इसमें बहुत सारा यूएस से कॉस्मेटिक का सामान है जो मैं भेज रहा हूँ इंडिया उसके पार्लर के लिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा लगता है मुझे कि थोड़ा मेरा मेहनत जा रही है, थोड़ा पैसा जा रहा है, बट मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ ना, तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और जो उनकी हैप्पीनेस होती है ना, तो देख के अच्छा लगता है मुझे। जब मैं अपनी सिस्टर के घर जाता हूँ ना, तो उसका ऐसा लगता है कि लाइक फूले नहीं समा रही है और अपने गांव में सबको मतलब एक्साइटेड रहती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। वो बोलती है कि मेरे घर आओ, 1 घंटा के लिए आओ, बट आओ ज़रूर। तो वो सारी स्टोरी का कहीं ना कहीं मेरे ऊपर इम्पैक्ट है। इसीलिए इस तरह की हम लोग को स्टोरी हमेशा सुनाना चाहिए और इसीलिए हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी इथिकल एंड मॉरल स्टोरी रहती है। जब हम अपने पेरेंट्स से यही सारी स्टोरी सुनते हैं ना, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि क्या ये सारी स्टोरी हम सारे भाई बहनों को सिमिलर वे में इम्पैक्ट की? नहीं। जब हम एक ही क्लास में एक ही चीज़ पढ़ाते हैं सारे बच्चों को, कौन कैसे रिसीव करता है, किस डायरेक्शन में जाता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। शायद ये स्टोरी हमारे सारी भाई बहनों को सेम वे में नहीं इम्पैक्ट की है, बट एटलीस्ट मुझे इम्पैक्ट की है, इतना मुझे 100% है। किसी भी स्टोरी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। हमेशा हम हीरो को इसी वे में देखते हैं कि वो सबका सेवियर है, बचा रहा है। और एक बार समर समीर को हम ले गए थे कैंपिंग में और वहाँ पे मैंने एक स्टोरी सुनाया बड़े अच्छे वे में कि कैसे यहाँ पे लोग कैंपिंग कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, घोस्ट आता है, उनको मारने की कोशिश करता है, बट इनका हीरो जो ब्लिप्पी है वो मॉन्स्टर ट्रक लेके आता है, कैसे बचाता है, या मॉन्स्टर ट्रक कितना अच्छा है। फिर दूसरा पर्सन एक आता है, वो कैसे सेव करता है। तो इनको स्टोरी इतना इनकी माइंड में डीप चली गई कि हमेशा वो स्टोरी सुनाते हैं लोगों को। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, इस तरह का पर्सन बैड है, इस तरह का पर्सन अच्छा है, हीरो है, तो हमें इसको फॉलो करना है या चाहे हमें इसकी तरफ बनना है। आज के इस पन्ने में इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और आपका क्या व्यू है, आपको कौन सी स्टोरी आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट की है, उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।